हाय माय सुपर स्वीट ब्यूटीफुल सोल, गुड मॉर्निंग। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप ये रीडिंग आज देख रहे हो, अभी देख रहे हो, इट इज़ गुड एंड वेल एप्लीकेबल। अगर आप 2 से 10 साल के बाद भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ एंड यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल which is माँ काली टैरो अनिबन। लेट्स सी माँ आपको क्या संदेश दे रहे हैं आपके पास्ट, आपके फ्यूचर एंड आपके प्रेजेंट को लेकर। ऑल्सो इंट्यूटिवली देखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है एंड जितना हो सके माँ काली की एनर्जी को फील कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्लीं दक्षिणा कालिके नमो, 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 ओम क्लीं दक्षिणा कालिके नमो। थैंक यू सो मच माँ फॉर हेल्पिंग अस। माँ काली प्लीज बता दीजिए हमारे पास क्या है। प्लीज टेल अस अबाउट मोक्षाव काली। इसका सिंपल मतलब है कि कर्म बंधन से छुटकारा मिला है आपको। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इवेंट्स आपके लाइफ में हुआ है या फिर हो रहा है जो शायद आपको मुक्त कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी के उधार को चुकाए हो, आई थिंक डेब्ट को पे किए हो सकता है कि आपके दिल और दिमाग में है कि आपको किसी को कुछ रिटर्न करनी है। और अब मोक्षावकाली जब आ रहे हैं उसका मतलब है कि हाँ, अब आप सेफ हो जाओगे, अब आप लिबरेटेड फील करेंगे, अब आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। अब आप कार्मिक बैगेजेस जो आप कैरी कर रहे थे, जिसकी वजह से आप अपना स्पिरिचुअल पथ को आगे लेके नहीं जा पा रहे थे, अब आप वो आसानी से कर पाएंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप शापित थे एंड वहां से आप वापस अपने स्पिरिचुअल जोन में आ रहे हो विद योर ओन स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। मोक्षावकाली आप, और इस कार्ड का और एक नाम है सिद्धि। सो काइंड ऑफ आप सिद्धि प्राप्त किए हो। क्यों? क्योंकि आप अपने एंगर को, आप अपने लालच को, आप अपने ईगो को, आप अपने अर्थली वरीज को हटाए हो। सो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज पे रहते हो, यानी कि जब आप अग्नि परीक्षा देते रहते हो स्पिरिचुअल लाइफ में या फिर फेज में, एक ऐसा वक्त आता है जब आपको अपने कीमती चीजों को लेट गो करना पड़ता है, और उसको हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज। वहां पे क्या होता है कि अच्छे अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि क्या है कि उस टाइम पे यूनिवर्स टेस्ट करते हैं कि कितने स्ट्रांग आप हो, कितने सेल्फलेस आप हो, कितने ब्रॉड माइंडेड आप हो, कितना अलाइंड आप हो। आपको बार बार यूनिवर्स सिखाने की कोशिश करते हैं कि यू एंड यूनिवर्स हैव टू बी बोथ, हैव टू बी अ कोहेसिव टीम। मतलब एक यूनिटी को यूनिवर्स हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और मोक्षावकाली काइंड ऑफ एक कंफर्मेशन है कि हाँ, आपने साबित कर चुके हो कि आप और यूनिवर्स एक है। आप साबित कर चुके हो कि माँ काली को आप सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं मानते हो, आप अंदर से मानते हो। तो ये जो कार्ड है ये सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका रूट चक्रा का, और रूट चक्रा ओपन अप हो चुका है। तो बेसिकली क्या है कि रूट चक्रा में कैद रहता है आपका फियर, खास करके रोटी कपड़ा मकान को लेके फियर। अक्सर हम हमारे आधे जिंदगी तो इसी चक्कर में बिता देते हैं, उसके बाद हम लोग स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के बारे में सोचते हैं। तो क्या हो रहा था आपके साथ? आप कोई काम कर रहे थे और आप इनसिक्योर हो जा रहे थे, आप एक कर्म बंधन में फंसे थे, तो रिपीटेटिंग पैटर्न पे लाइफ चल रहा था। लाइक सेम जॉब, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक सेम किस्म के एटीट्यूड विद डिफरेंट पीपल। सो रिलेशनशिप बोलो, लाइफ बोलो, कोई कुछ अलग नहीं हो रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे स्पिरिचुअल ईगो के ट्रैप में फंसे थे जिससे आपको दिख रहा था कि आपको चाहिए बट आपको नहीं मिल रहा है, बट एक्चुअल में कुछ चीज आपके लिए बना ही नहीं था, बट आप उस चीजों के पीछे भाग रहे थे। एट द सेम टाइम जब कुछ उधार रहता है किसी से, तो आपको ऐसा लगता है कि ओके फाइन, आपका उधार है और जैसे ही आप उसको रीपे करेंगे तो वो उधार चुकता हो जाएगा एंड आप फ्री हो जाओगे। बट एक बार भी आप नहीं सोचते हो कि इसका स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। चाहे आप किसी से कुछ मांग रहे हो, किसी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, इससे भी आप एक कर्म बंधन को क्रिएट कर रहे हो। सो क्या होता है, मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों से एक बार फेवर आपको मिला था, बट उस फेवर को आप लौटा नहीं पाए थे।
या फिर लौटाने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि आप डे बाय डे आफ्टर डे बंधे हुए रह जा रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुशियां नहीं मिल रहा था, एट द एंड ऑफ द डे सेम सिचुएशंस हो रहा था। बट फाइनली आज आप उस चक्रव्यूह से बाहर आए हो, फाइनली उस कर्म बंधन को छिन्न करके, तोड़ के आप अपने स्पिरिचुअल न्यू डॉन में आप आए हो। सो ये कार्ड ऐसा है कि एक टॉक्सिक साइकिल, एक टफ साइकिल, एक ओल्ड साइकिल खत्म हो चुका है एंड यू आर नाउ फाइनली फ्री। यहाँ पे अगर आप हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज से भुगत रहे थे या फिर आपका डेली रूटीन एक ही जैसे हो रहा था, आप कोई भी नए क्रिएटिविटी को इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, डर डर के जी रहे थे, कोई भी काम खुल के नहीं कर पा रहे थे, लोगों पे विश्वास अगर आपका नहीं हो रहा था, या फिर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे, या फिर आपको कोई भी काम को करने के लिए दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था, साइकोलॉजिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, किसी किसी के लिए वो फिजिकली भी हो सकता है, क्योंकि जब आप डरे हुए होते हो ना, तब आपका सोच बंद हो जाता है, तब आप सिंपली जो आपको बोला जाता है वही आप फॉलो करते हो। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो खो चुके थे आप, वो वापस आ चुका है या फिर आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के द्वारा कुछ भी कर्म बंधन, मतलब नेगेटिव कर्मा अगर हुआ भी था पास में, उसको आप कंप्लीटली उस नेगेटिव कर्मा को आप ट्रांसफॉर्म किए हो। रिलीफ जिसको आप कह सकते हो, मोक्षा ऑफ काली मीन्स रिलीफ। जैसे कि माँ काली कौन सा 4 ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा। धर्म मतलब माँ आपको अपने धर्म को पालन करना सिखाते हैं, अर्थ मतलब जीवन के अर्थ को समझना सिखाते हैं, कामा मतलब डिजायर को कंट्रोल करना सिखाते हैं, एंड देन लास्ट मोक्षा मतलब आपको सिद्धि प्रदान करते हैं। सो कहीं ना कहीं माँ आपके प्रेयर से, प्रार्थना से संतुष्ट होकर ये वरदान दे रहे हैं कि आप मुक्त हो, आप कोई भी कर्म बंधन में फंसे नहीं हो, आप अब अपने जिंदगी स्पिरिचुअल पथ को मेंटेन करते हुए जी पाएंगे, आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी पाएंगे। अगेन डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा। सो जो भी टफेस्ट साइकिल, जो भी नेगेटिविटी, जो भी खराब चीजें था, वो खत्म हो चुका है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर से जा चुका है। हो सकता है कि आप किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर फंसे थे, लाइक कोई आपको खींच रहे थे, हालांकि आपको पता भी था कि दैट वाज नॉट गुड, बट फिर भी आप जा रहे थे। जैसे कि आप एक मधुमक्खी हो और आप एक पॉइजनस फ्लावर्स की तरफ जा रहे हो, आपको पता है कि वो फ्लावर पॉइजनस है, बट फिर भी आप आदत से मजबूर थे। तो कोई भी ऐसा सिचुएशंस में अगर आप थे जहां पे आपको पता था कि आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी काइंड ऑफ आप वही चीज कर रहे थे, उससे मैं आपको बचा रहे हैं और आप फाइनली बाहर आ चुके हो। ओके, सो रिलीफ इज गोना एंटर इन योर लाइफ सून। बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा, बहुत ही जल्दी आप अपने पास्ट को देख पाओगे कि हाँ, आपका पास्ट का जो उधार है, पास्ट का जो कर्म बंधन है, उसको आप कट ऑफ करके, उसको आप पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। सो यस, यू आर प्रैक्टिकली मूव्ड ऑन। हो सकता है कि कुछ पुराने चीजों से नए चीजों में, हो सकते हैं पुराने घर से नए घर, पुराने मोबाइल से नए मोबाइल, पुराने डिवाइसेस से नए डिवाइस। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल अपग्रेडेशंस, ये हो सकता है माइंडसेट कि लाइक आप जिस तरीके से सोच रहे थे, जो आपका व्यू पॉइंट था किसी भी चीजों को लेके, वो आपका पास्ट व्यू पॉइंट था जब आप कर्म बंधन में फंसे थे, तब उस टाइम का व्यू पॉइंट था। अब आप उस कर्म बंधन से बाहर आए हो, अब आप नए तरीके से अपनी लाइफ को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ओके, लेट मी सी आपके फ्यूचर क्या मैसेजेस मिल रहा है। फ्यूचर में हाँ, क्या मैसेजेस आप हमारे लिए भेज रहे हैं फ्यूचर के लिए? ओ वाह, कुंडलिनी शक्ति, वाह दैट्स ग्रेट। नाउ कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति है अवेयरनेस, इन वन वर्ड। कौन सा अवेयरनेस? अपने परमात्मा के बारे में अवेयरनेस, आपके कॉन्शियसनेस में, आपके जो चेतन और अवचेतन, ये 2 माइंड है आपका। तो अवचेतन मन में क्या होता है? कंस्टेंटली कारण शरीर, आपका 3 बॉडीज है। सो बेसिकली क्या है? एक है फिजिकल बॉडी जो हम कैरी करते हैं, एक है सब्टल बॉडी जो सोने के बाद जिस बॉडी पे हम लोग चले जाते हैं, दूसरा है कॉजल बॉडी यानी कि कारण शरीर जो हम लोगों को इंट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप कह सकते हो फ्यूचर का दृष्टि जो बॉडी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति है कि आप अपने बॉडी के अंदर, मतलब आपके परमात्मा के अंदर
जो शक्ति कैरी कर रहे थे इस लाइफ टाइम से पहले, उसके पहले का लाइफ टाइम से, मतलब जो आपका ऊर्जा था, आपके परमात्मा का जो ऊर्जा था, उसको आप जागृत कर रहे हो। और वो जागृत, मान लीजिए कि एक आप कह सकते हो कि एक लावा, लाइक बहुत दिन से वो डॉर्मेंट पोजीशंस पे है। ओके, किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे है वो। एंड सडनली वो लावा जब बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, तब सब लोग एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। सो बेसिकली वही है, आपके साथ भी वैसा ही हो रहा था कि आप कर्म बंधन में फंसे थे, एक के बाद एक काम कर रहे थे विदाउट नोइंग हु यू ट्रूली आर। अब क्या हो रहा है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रहा है। मतलब आपके जो परमात्मा का जो शक्ति आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में छुपा हुआ था, वो शक्ति जागृत हो रहा है। कैसे? वो शक्ति आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंड में, मतलब मान लीजिए कि जहां पे रूट चक्रा स्टार्ट होता है, जैसे मोक्षा ऑफ काली जो आपके एकदम स्पाइनल के नीचे में रहते हैं, उस रूट चक्रा से एक सांप की तरह एक शक्ति जागृत होता है एंड वो आपके क्राउन को काइंड ऑफ क्रॉस करके ऊपर उठ जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि आपके कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होता है, तब आप अपने परमात्मा के साथ मिलते हो, और आपके रूट से क्राउन तक जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी मिसअलाइनमेंट है, उसको मिटा देते हैं। आपको सुपर अलाइन करके आपका शक्ति आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पहला जो चक्र होता है वो है रूट चक्र, आपके उसके बाद क्या होता है सेक्रल, उसके बाद सेक्रल, उसके बाद आता है सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, एंड देन आपका थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र। सो ये जो 7 चक्रास है उसको कंप्लीटली एकदम क्रॉस करके चले जाते हैं और वो ऊर्जा जागृत होता है। सो डेफिनेटली विदाउट डिस्टर्बेंस तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मान लीजिए कि अगर आप दो पत्थर को घिसेंगे नहीं तो आग कैसे बाहर आएगा, राइट? सो आई थिंक इस टाइम पे फ्यूचर में जो इंडिकेशंस मिल रहा है वो है कि आपके लाइफ में जो भी पुराने स्ट्रक्चर था उसको हम बदल रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आप कच्चे सब्जी को लेके आप आग लगाते हो और पकाते हो, तब वो कच्चे सब्जी एक बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट खाने में बदल जाते हैं। वैसे ही माँ आपके अंदर के जो क्वालिटीज है उसको ट्रांसफॉर्म करे। सो फ्यूचर में आप खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे, फ्यूचर में आप इंट्यूटिव महसूस करेंगे, फ्यूचर में आप एक नए तरीके से खुद को रियलाइज कर पाएंगे। आपके जीवन में हो रहा है एक बहुत ही बड़ा शुभ आरंभ, और ये शुभ आरंभ कैसा? ये हो सकता है, मान लीजिए कि जो आप हमेशा से करना चाहते हो, जो आप हमेशा से, आपका जो डिवाइन प्लान है वही होने वाला है। सो आई थिंक आप जो नहीं थे, या फिर मान लीजिए कि आपके हिसाब से आप जो थे, वो कॉन्सेप्ट हट रहा है और आपको पता चलेगा आप कौन हो एक्चुअली, कहां से आप आए हो, आपके सोल रूट क्या है, आपके सोल डीएनए क्या है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब हमारा ईगो अक्सर क्या करते हैं, हम लोगों को डिफाइन करते हैं कि देखो आप इस काम में बहुत अच्छे हो तो यही है आपकी परिचय। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपको लगेगा कि आपका इंडिविजुअल कोई परिचय नहीं है। आपके हार्ट में अगर काइंडनेस है तो आप खुद को बता सकते हैं कि यस यू आर अ काइंड पर्सन। अगर आपके दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है तो आप कह सकते हो यू आर लवेबल। अगर आपके दिल में एक बच्चे जैसे एक रिफ्रेशमेंट है तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं एक मैन चाइल्ड, या फिर आप कह सकते हो कि आपके अंदर अभी भी इनर चाइल्ड जिंदा है। सो क्वालिटीज के अनुसार, मतलब आपकी सोल क्वालिटीज के अनुसार आपके सामने आपका परिचय आता है। आप कौन सा काम करके फेमस हुए हो, आप क्या करके रिच हुए हो, वो सब चीज़ तब आपको ऐसा लगता है कि वो मायने नहीं रखते हैं। सो बेसिकली ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब क्या है कि आपके अंदर के जो डिवाइन मैस्कुलाइन पावर है, जो आपको काम करवाते हैं, जो आपको एक लीडर बनाते हैं, वो अलाइन हो रहे हैं आपके अंदर के डिवाइन फेमिनाइन से। डिवाइन फेमिनाइन क्या है? जो मिस्टिक है आपके दिल में, मतलब आपका जो इंट्यूटिव क्वालिटीज है वो मिल रहा है आपके लीडरशिप क्वालिटीज के साथ। आपका जो लविंग केयरिंग वाला नेचर है वो मिल रहा है आपके अंदर के स्ट्रॉन्ग
बॉस के साथ। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द लॉन्ग रन और इन योर फ्यूचर कुछ नया शुरुआत होने वाला है। जो शुरुआत को माँ कह रहे हैं कि माँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप सिद्धि प्राप्त कर चुके हो। अब आप अपने लाइफ में एक नए डायमेंशंस की तरफ चल रहे हो। अब जो भी पुराने चीज़ें हैं वो काइंड ऑफ सांप के स्किन की तरह, वो उससे आप बाहर आ जाओगे। आप अपने पुराने स्किन को तोड़ के एक नया स्किन धारण करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। सो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके सामने आ रहे हैं। पुराने स्ट्रक्चर को आप काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी चीज़ों को आपको माँ रिलीज कर देंगे एंड किसी चीज़ों से आपको किसी चीज़ों को एंड करना होगा। नो, आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे कि एक म्यूजिशियंस ट्रांसफॉर्म करते हैं एक नॉर्मल सी चीज़ को और एक डिफरेंट चीज़ में। तो आई थिंक कुछ ऐसा पावर, कुछ ऐसा सिद्धि, कुछ ऐसा नॉलेज, कुछ ऐसा विजडम आपको मिलेगा जिसके वजह से आप अपने जीवन को परिवर्तित करें, वो भी सकारात्मक तरीके से। तो इनर डिस्टर्बेंस तो फील करेंगे आप, लाइक साइकोलॉजिकल मूड स्विंग्स आप कह सकते हो सकता है। बहुत लैथर्जी महसूस करेंगे आप, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है और आप जो जानते थे, जिस जिस वर्जन्स को आप जानते थे वो आप नहीं रहेंगे। रेदर आपको पता चलेगा कि आप कुछ और ही हो जिसके बारे में आपको पता नहीं था। तो हो सकता है किसी किसी के लिए अपना स्पिरिचुअल इंट्यूटिव सेल्फ को डिस्कवर करेंगे। जैसे कि पहली बार जब आप कोई प्रेडिक्शन करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट प्रेडिक्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट पहली बार जब आप अपने दिव्य दृष्टि को काइंड ऑफ देखते हो, या फिर आपका एहसास होता है अपने खुद का दिव्य दृष्टि का, तब आप बहुत ज़्यादा डरते हो। क्योंकि दिव्य दृष्टि का मतलब है कि कुछ ऐसे चीज़ जो शायद आप प्लान भी नहीं किए हो बट वो सच है, उसको जब आप देखते हो तो आपको थोड़ा सा डर लगता है। तब आपको लगता है कि ओ माय गॉड, किस तरीके से इस शक्ति को आप हैंडल करेंगे। बट उसके साथ साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करते हैं, वो है आपकी स्ट्रेंथ। सो आपका जब पावर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उस पावर को चैनलाइज करने का स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शक्तिशाली सिर्फ स्पिरिचुअल पावर के थ्रू नहीं होंगे, उस शक्ति को चैनलाइज करने के लिए जो इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है वो भी माँ आपको प्रोवाइड करेंगे। माँ एक बात कह रहे हैं कि आपके लाइफ में होने वाला है एक बहुत बड़ा इवेंट, जो इवेंट आपको अपने स्वरूप की तरफ लेके जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि आप एक माउंटेन के किनारे में हो, ओके, और आपको लगता है कि अब छलांग लगाना ही है, बट छलांग लगाने से सब कुछ खत्म हो सकता है। बट आपके सिचुएशंस इतना खराब है कि छलांग लगाना ही है, और आप इतने दिनों से अपनी जिंदगी में काइंड ऑफ उस छलांग लगाने के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, या फिर आप अवॉइड कर रहे थे कि नहीं बाबा, मैं कुछ ऐसे काम ना करूं ताकि मुझे माउंटेन के उस किनारे पे जाना पड़े। और आज आप एग्जैक्टली वही पोजीशंस पे खड़े हो और आपको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, और माँ आपको एक ऐसे पैराशूट दे देंगे, एक ऐसे एरोप्लेन दे देंगे, कुछ ऐसा चीज का बंदोबस्त करेंगे जहां से आप सॉफ्टली लैंड कर पाएंगे। एंड दैट इज अवेकनिंग। आपको लगता था कि आप कभी कुछ चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको लगता था कि कभी आप अपने यूजुअल पैटर्न, आप अपनी यूजुअल जिंदगी, आप अपनी यूजुअल माइंडसेट से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। एंड सडनली जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, जब आपके अंदर रियलाइजेशन होगा, जो मैं कह रहा हूं, जैसे कि मैं नैरेट कर रहा हूँ स्टोरी को, इसको होने में बहुत समय लगता है और इसके लिए बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है, क्योंकि एक एक ब्रेथ को देखना पड़ता है, एक एक बॉडी मूवमेंट को समझना पड़ता है। ऐसे रैंडमली अगर आप देखेंगे तो आपको ये स्टोरी लगेगा। इसके लिए बहुत समय मेडिटेट करना पड़ता है, बहुत समय खुद के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है, खुद को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो वैसे ही आपको पता चलेगा कि ओह, आप शायद अपने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं सोचे थे कि हाँ लैंडिंग सॉफ्ट भी हो सकता है, कभी आप नहीं सोचे थे कि हाँ आप बदल भी सकते हो। सो माँ कह रहे हैं कि लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। जो होना चाहिए, जो हो रहा है, उसको कंट्रोल आप मत करें। आप अपने पुराने सेल्फ को पकड़ के मत रखें। आप बदल रहे हो, एक लावा की तरह आप एक्टिवेटेड हो चुके हो। अब आप डॉर्मेंट पोजीशंस पे नहीं रह सकते हो। आपके अवेयरनेस, आपका विजडम आपको लेके जा रहे एक नए दिशा के ओर। और अगर आप माँ को कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो अब माँ सुनेंगे नहीं, बिकॉज यू आर सपोज टू बी देयर, यू आर डेस्टिन्ड टू बी देयर। जब फ्यूचर आपके सामने ओपन अप हो रहा है, ये फ्यूचर ही आपके फ्यूचर है। तो कहीं ना कहीं
माँ आपको लेके चल रहे हैं आपके डेस्टिन्ड फ्यूचर की ओर। ये एक अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, अनएक्सपेक्टेड जॉब ओपनिंग, अनएक्सपेक्टेड लोकेशन चेंज, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज हो रहा है। और माँ कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव चेंज आप डिजर्व करते हो, इससे मत डरो। जो भी चेंजेस हो रहा है इससे डरने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अवेकेंड हो चुके हो। आपको पता चल रहा है कि बेफालतू में चीजें ट्राई करके कोई फायदा नहीं है। रैदर जो आपका सोल करना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना है, उसी को करना है। ओके, you should go ahead, you should plan, you should experiment, you should explore. That's the message you are getting. Let it happen. जो हो रहा है उसको होने दो, उसको रोकिए मत। ओके, चाहे आपका डिवोर्स हो रहा है, चाहे आपका कनेक्शन हो रहा है, लाइक आप बदल रहे हो, दैट्स इट। आपको डरना नहीं है, ओ माय गॉड अब क्या होगा, अब जो भी होगा वहां देख लेंगे। सो कुछ तो रिवर्थ हो रहा है, ये एक रिवर्थ का कार्ड है। पुराने सेल्फ कंप्लीटली अब उसको बरी कर देंगे एंड वहां से इमर्ज होंगे आप एक नए पर्सन बन के। जो होगा वो बढ़िया रहेगा। जो शक्ति पहले आपको नहीं था, आपके पास नहीं था, जो पावर आपके पास पहले नहीं था, जो सिचुएशंस में आप हमेशा डरते थे, अब वही सिचुएशंस आसान होगा। भयंकर चेंज बट बहुत ही पॉजिटिव चेंज, ये मिरेकल कह सकते हो आप, माँ के महिमा आप कह सकते हो। प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या करना होगा, लेट्स सी। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट सिचुएशंस पे, ओ माय गॉड भुवनेश्वरी माँ, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको सिंपली विटनेस करना है, मतलब आपको एक रीसेट करना है। आई थिंक एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा क्लैरिटी माँ आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे लेके आ रहे हैं जिसके बाद आप किसी के लिए नहीं रोकेंगे। आई थिंक भुवनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि आप विटनेस करने वाले हो आपके लाइफ में होने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ा सकारात्मक परिवर्तन। याद कीजिए एक चीज कि जब भी भुवनेश्वरी माँ आते हैं तब वो गुड रिजल्ट्स लेके आते हैं, गुड फॉर्चून लेके आते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि भुवनेश्वरी माँ को हम लोग स्पिरिचुअल सन कहते हैं। माँ भुवनेश्वरी जब आते हैं तब वो आपके लाइफ को उजाला में उजाला में भरपूर कर देता है। सो मोक्षावकाली आप इतने दिन एक डार्क फेज में थे, आप जो भी चीज को टच किए थे वो सारे चीजें चले गए थे, और अब माँ एक रीसेट करने के लिए आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में आप मान लीजिए कि एक डीप डार्क टनल में बंद थे और आप चल रहे थे, आपको दिशा नहीं दिख रहा था कि कहाँ है एंड पॉइंट। भुवनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि अब आपको दिखाई देगा कि क्या है आपके मंजिल, क्या है आपके डेस्टिनेशंस, कहाँ तक आपको जाना है, क्या होगा आपका सिलेबस, क्या होगा आपका रूटीन, कैसे आपको खुद को आगे लेके चलना है। सो जो भी सवाल आप पूछ रहे थे उस सवालों का पॉजिटिव जवाब आपको मिल रहा है। जैसे कि डिवाइन आपको कह रहे हैं यस आपको मैंने चुन रहा हूं, जैसे कि माँ काली कह रहे कि यस आप जो भी मनोकामना आपका है वो पूरे करेंगे माँ। सो आई थिंक लाइक होने वाला है एक बहुत ही बड़ा इवेंट आपके लाइफ में, वो चाहे शादी हो, वो चाहे नया शॉप ओपनिंग हो, वो चाहे नए बिजनेस ओपनिंग हो, वो चाहे आपका पॉलिटिकल जर्नी हो, वो चाहे आपका पहली फर्स्ट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो। क्योंकि एक बहुत बड़ा सक्सेस, लाइक आप जॉब कब ज्वाइन करते हो, जब आपको जॉब का ऑफर लेटर मिलता है, राइट। माँ भुवनेश्वरी इज लाइक दैट ऑफर लेटर एंड कुंडलिनी शक्ति इज द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग। आपको मैं इस तरीके से समझा रहा हूं। मान लीजिए कि विदाउट नोइंग कि आप सिलेक्टेड हो, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से दिन आपको जाना पड़ेगा ज्वाइनिंग में। सो भुवनेश्वरी माँ आपको ये बता रहे हैं कि अब आपके लाइफ में वो बदलाव माँ लेके आ रहे हैं जिसके लिए आप इतने सालों से, करीबन 19 सालों से जिसके लिए आप मदद मांग रहे थे, जिसके लिए माँ से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो होने वाला है एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक मिरेकल आपके लाइफ में, जिसके बाद आपका जिंदगी बदल जाएगा, जिसके बाद आपका जो शक्ति आप खो बैठे थे वो प्राप्त करेंगे। एक इंट्यूटिव जर्नी का शुरुआत हो चुका है। अब कोई भी नेगेटिव शक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। किसी के लिए ये एक क्लीन स्लेट से आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ चीज, लाइक आप अपने ओल्ड सेल्फ को रिजेक्ट करके, रिलीज करके आप फिर से कुछ नया हिस्ट्री, इतिहास रचने वाले हो आप। आई थिंक द भुवनेश्वरी माँ इज बेसिकली सेइंग कि यू आर एंटरिंग इनटू योर ग्लोरियस फेज।
यू आर एंटरिंग इन टू द जॉयस फेज ऑफ योर लाइफ। सो लाइक आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज कंप्लीट किए हो, और उसके बाद उस डार्क टनल से बाहर आके आप पहली बार उस उजाला, उस ब्राइटनेस के महसूस करेंगे। जीवन में लव, वार्मथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री, सक्सेस को महसूस करेंगे आप। एंड भुवनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि यू आर ब्लेस्ड। भुवनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपने खुद को चैनलाइज किए हो, जिस तरीके से आप बैलेंस्ड रहे हो, जिस तरीके से एक, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि कोहेसिव एफर्ट, जिस तरीके से डिवाइन के साथ आप यूनाइटेड हो, उसी का फल है ये। आई थिंक योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो मेहनत आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप मदद कर रहे हो अपनी फैमिली को, लोगों को, दोस्तों को, उसका पे ऑफ है ये। सो भुवनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि आप एक बार के लिए भी सेल्फिश नहीं बने थे, आप एक बार के लिए भी खुद के बारे में नहीं सोचे थे। अब डिवाइन सोचेंगे आपके बारे में, एंटर करने वाले हैं खुशी आपके लाइफ में, जिसके बाद कुंडलिनी शक्ति, जिसके बाद आप शक्तिशाली हो जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि किसी ने आपका एनर्जी को चुरा लिए थे, किसी ने, हो सकता है कि यह कोई महादशा चल रहा था। और मैंने बता भी था कि स्पिरिचुअल सन है भुवनेश्वरी माँ। सो सूर्य ग्रहण आ रहा है, अमावस्या आ रहा है बहुत ही जल्दी, और उसके पहले ये रीडिंग साफ है कि होने वाला है लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा मिरेकल। और उसके बाद काइंड ऑफ आप कंप्लीटली एक स्पिरिचुअल जोन में चले जाएंगे। आई थिंक कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे लाइफ के सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी को, चांस को, ये हो सकता है प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, जो भी, आप अगर माँ को ही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे गुरु का दीक्षा मिले, मुझे स्पिरिचुअल पथ का दिशा मिले, मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ, मैं मेरे फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ, तो आपको अपना शक्ति को माँ प्रदान करेंगे, जो शक्ति शायद आप लास्ट लाइफ टाइम पे कैरी कर रहे थे, और इस लाइफ टाइम पे उस शक्ति को शायद आप खो बैठे थे या फिर आपको पता भी नहीं था। सो यस, आपको पता चलने वाला है कुछ बहुत ही बड़ा ब्राइट गुड न्यूज़ को, या फिर पता करेंगे आप, या फिर आपके लाइफ में वो आएगा, एंड वो कन्फर्मेशंस होगा सबसे बड़े ब्लेसिंग्स का, एंड उसके बाद आपका जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से बदल जाएगा। So, इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ भुवनेश्वरी, आज उन्हीं का दिन है, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरोनी बन बोल के। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, देखते रहिए। बाय, टेक केयर। बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं, तो अगर नोटिफिकेशंस ना भी मिले, आप एक बार चैनल में जरूर विजिट कीजिएगा। बाय, ऑल द बेस्ट।